नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा मारिया फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलाइटिस की। कोलाइटिस जो समस्या है वो है हमारे रेक्टम और कोलोन के अंदर जब सूजन आ जाती है, इस समस्या को कोलाइटिस बोलते हैं। कभी कभी ये जो सूजन है इनमें छाले आ जाते हैं और उन छालों में से मवाद और खून निकलने लगता है, जो कि हमारी पॉटी यानी कि स्टूल के साथ वो आता हुआ नजर आता है। ये जो समस्या है इससे इंसान वैसे ही बहुत ज्यादा तकलीफ पा रहा होता है, लेकिन अगर इसका समय से उपाय ना किया जाए तो आगे चल के ये कोलोन के कैंसर में तब्दील हो सकता है। बहुत सारे जो कोलोन कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं उनकी हिस्ट्री में ये कोलाइटिस की समस्या थी। सबसे पहले मैं मोटा मोटी इसके लक्षण बता दूंगी, फिर इसके कारण बता दूंगी और फिर उपाय बता दूंगी। इसके शुरुआती लक्षणों में तो पेट में दर्द बना रहता है, काफी ज्यादा मरोड़ उठती रहती है, ऐसा लगता है जैसे पोटी आने वाली है और पोटी आती नहीं है, यानी कि पोटी का प्रेशर बना रहता है। इसके बाद धीरे धीरे इंसान के साथ बार बार पोटी जाने की समस्या आने लगती है। खाना खाते ही इंसान पोटी करने चला जाता है, या दिन में कई बार उसे फ्रेश होने जाना पड़ता है, एक बार में उसका पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है। आगे चल के जब अगर समस्या गंभीर होने लगी है और छाले पड़ गए हैं तो पोटी के साथ ब्लड और पस भी आने शुरू हो जाती है, और कई बार रोगी को बुखार चढ़ता है, ठीक हो जाता है, चढ़ता है, ठीक हो जाता है। इस तरह की समस्याएं उसको देखने को मिलती है। नॉर्मल वो अपनी लाइफ जी नहीं पाता, बस उसका पूरा ध्यान अपने पेट के आसपास ही घूमता रहता है। तो इसके जो कारण है, दो ही मेन कारण है। सबसे जो पहला कारण है, सबसे मेन कारण, वो है हमारी इमोशनल हेल्थ का खराब होना। जब हम लगातार निगेटिव फीलिंग्स के साथ जी रहे होते हैं, जैसे कि रिग्रेट हुआ, हेट हुआ, बहुत एक्सेस में कोई किसी से हेट करते हैं, या एंगर हुआ, गुस्सा हुआ जब इंसान बहुत क्रोधी होते हैं, या सैडनेस छाई रहती है। बहुत लोग बहुत सैड हुए रहते हैं, हर बिना बात ही कोई भी बात होगी उसमें वो निगेटिव एस्पेक्ट देख के सैड हुए रहते हैं। कई बार इंसान किसी गिल्ट में जी रहा होता है और वो गिल्ट उसके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हुई रहती है कि उसका इमोशनल बैलेंस हमेशा ही खराब रहता है। या फिर बहुत ज्यादा शेमफुल सिचुएशन में इंसान रहता है, बहुत ज्यादा शर्मसार रहता है किसी भी बात को लेके। तो बहुत सारी जो नेगेटिव भावनाएं हैं ये जब इंसान के दिमाग पे हमेशा हमेशा हावी रहती है, दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इन्हीं विचारों में चलता रहता है। उसका प्रतिशोध की भावना भी एक भावना होती है। तो उसका जो इमोशनल हेल्थ है, इसका मतलब है कि वो डिस्टर्ब है। इमोशनल हेल्थ का डिस्टर्ब होना आपके पेट को डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा कारण बनता है, और कोलाइटिस का सबसे मेन कारण यही है। दूसरा जो कारण है वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। देर से सोना, देर से जगना, टाइम से खाना नहीं खाना, दिन का भी खाना 3-4 बजे तक खा रहे हैं जाके, जो लंच प्रॉपर आपको 11-12 बजे के बीच कर लेना चाहिए, और रात का भी जो खाना चल रहा है वो 11-12 बजे तक चल रहा है, जो कि दिन छिपने के आसपास खा लेना चाहिए। और खाने का बिल्कुल प्रॉपर टाइम भी नहीं होना, कभी भूख लग रही है खा लिया, नहीं तो काफी टाइम तक भूखे भी रहे। तो ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ये भी इसका एक कारण है। तो सबसे पहले आपको अपनी इमोशनल हेल्थ ठीक करनी है। कैसे करेंगे ये मैं वीडियो में जरूर बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बताई और बस वो आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप करेंगे, बताऊंगी मैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल है उसका तो प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही अपने लाइफस्टाइल को सही करना है। समय से जगना है, समय से सोना है, टाइम टेबल से आपको खाना खाना है, रात का बिल्कुल खास ख्याल रखें कि दिन छिपने के आसपास ही आप खाना खा लें, और इसी के साथ ही साथ सुबह उठकर टहलने जरूर जाएं। आसपास के किसी पार्क में जहाँ पेड़ पौधे लगे हो, हरी हरी घास वगैरह उगी हो, जो आंखों को बड़ा सूदिंग लगे, ऐसी जगह पे आपको वॉक पे जरूर जाना है। चाहे 15 मिनट वॉक करे, आधा घंटा वॉक करे, आपको करनी जरूर है। और साथ ही साथ परहेज, जो कि इसके इलाज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध से बनी हुई कोई भी चीज, दूध, घी, पनीर, चीज या खोया,
आइसक्रीम, रसगुल्ले टाइप की चीजें जो खोए से ही बनती है, बर्फियां, ये बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी। ये आपके लिए जहर है। दूध से बनी हुई चीज बिल्कुल जहर है आपके लिए, क्योंकि आपके साथ क्या हुआ है, आपका वात और कफ बिगड़ा हुआ है। आंतों में अगर सूजन है ना, इसका मोटा मोटा मतलब है कि आपके शरीर में वात और कफ इम्बैलेंस है। लेकिन अगर साथ में छाले भी पड़े हुए हैं तो आपका पित्त भी खराब है। तो वात, पित्त, कफ तीनों ही आपके इम्बैलेंस है। दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट आपको बिल्कुल नहीं लेने। आप सिर्फ छा ले सकते हो, वो भी मीठी जो दही होती है ना, जो खट्टी नहीं हुई अभी, बिल्कुल भी, बिल्कुल ताजी एकदम फ्रेश दही। अगर आपकी दही बिल्कुल मीठी होती हो, जमने के बाद उसमें मीठापन होता हो, तो ही आपको लेनी है, वरना तो नहीं। वो भी आपको भिगो के बहुत अच्छे से आपको भिगो लेनी है वो, और जितनी दही हो उससे 1.5 गुना पानी आपको उसमें मिक्स करना है, सेंधा नमक डाल के, और भुना हुआ जीरा पीस के उसमें डाल सकते हैं। पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीने का पाउडर, पुदीने की पत्तियों को सुखा के उनका पाउडर बनाया हुआ भी उसमें डाल सकते हैं। सिर्फ ये ले सकते हैं आप दूध का प्रोडक्ट, इसके अलावा आपको दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना। मीठा भी आपको नहीं लेना। चीनी तो आपके लिए बिल्कुल जहर है, चीनी भी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और दूसरा जो बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना आपको। घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाना है। ये नहीं कि घर पे भी बना रहे हैं तो कचौड़ी, समोसे और भारी भारी चीजें, पराठे जी चल रहे हैं, तली हुई चीजें, बिल्कुल भी नहीं। सादा सिंपल भोजन, जिसमें कि ज्यादातर आपके मूंग की दाल का सूप, उसके साथ हल्की फुल्की रोटी या दलिया, बहुत हल्का फुल्का खाना खाना है, जिसमें कि मिर्च और मसाले नाम मात्र को डालने। अगर आप बिल्कुल परहेज करके चलेंगे कुछ महीने तो बहुत अच्छा रहेगा। सेंधा नमक डालिए और सेंधा नमक के साथ खाइए। हल्की सी काली मिर्च आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उससे आपका जो कफ है, बिगड़ा हुआ है कफ, कफ की वजह से जो सूजन आई हुई है उसमें कमी आएगी। अब करते हैं नुस्खे की बात कि किस नुस्खे से इस पे एकदम चमत्कारिक रूप से असर पड़ेगा। जो बेल होती है, बेल, जो फल होता है बेल का, बेल भी बोलते हैं, जो भगवान शंकर पे जिसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, वो गर्मियों का फल है। गर्मियों में हर जगह ही देखने को मिलता है। बेल का शरबत मिल रहा होता है, बेल फल मिल रहा होता है खाने के लिए। जब भी गर्मियों का सीजन आए तो खूब दबा के आपको बेल खानी है, बेल का शरबत पीना है। खाली पेट लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर सीजन नहीं है तो बिलवादी चूर्ण आता है, कई आयुर्वेदिक कंपनियां आजकल ये बना रही हैं। तो बेल का चूर्ण यानी बिलवादी चूर्ण आपको सुबह शाम नॉर्मल पानी के साथ, सादे पानी के साथ 1 बड़ा चम्मच, टेबल स्पून के ही या जो छोटी चम्मच होती है वो 2 लेंगे, 1 बड़ा चम्मच आपने चूर्ण लिया और उसके ऊपर पानी पी लिया, या आप पानी में घोल के चूर्ण लीजिए और ऊपर से थोड़ा पानी भी पी लीजिए। खाली पेट लेना है आपको, सुबह बिल्कुल खाली पेट, और जब इवनिंग में स्नैक्स टाइम होता है, लोगों का कुछ खाने पीने का मन होता है, उस समय भी। अब बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की। इमोशनल हेल्थ को सही करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आजकल नेट पे बहुत सारे मेडिटेशन के म्यूजिक आए हुए हैं, बड़े सूदिंग होते हैं। अपने कानों में ईयर प्लग लगा के बैठ जाइए, अपनी स्पाइन सीधी करके, कहीं पर भी आंख बंद करके, सुबह शाम दोपहर जब भी आपके पास समय हो, आधा घंटा 1 घंटा सूदिंग म्यूजिक सुनिए, आंख बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान म्यूजिक पे कंसंट्रेट कीजिए। म्यूजिक के साथ साथ अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। इससे धीरे 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 आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी। और इसी के साथ ही साथ टीवी वगैरह देखना या फोन में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय खराब करने के बजाय अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। जो अच्छी किताबें होती हैं वो हमें पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों की किताबें पढ़िए, वो जीवनियां पढ़िए जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने बड़े संघर्षों के बाद अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है और फिर भी वो ग्राउंड टू अर्थ पीपल थे। उन लोगों की जीवनियां पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा देंगी।
और सबसे बड़ी बात है, आप जो निगेटिव इमोशंस से घिरे रहते हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। ये सारे उपाय करते रहिए, बहुत जल्द आपको आराम आ जाएगा। फर्क तो आपको 1-2 हफ्ते के अंदर ही अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो जड़ से ये खत्म होगी उसमें आपको कुछ महीने लगेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने आप पॉजिटिव रहते हैं, कितना आप परहेज करते हैं और कितना आप जो हेल्दी लाइफस्टाइल है इस नियम को आप कितना फॉलो करते हैं। अब दीजिए आप मुझे इजाजत। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। अगर आपकी कोई समस्या है ब्यूटी से या हेल्थ से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।